हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12 चैप्टर 1 संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन संख्या 10 और 11 का हल हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। मतलब आपको ऐसे संबंध रिलेशन का उदाहरण देना है जो सममित हो, मतलब सिमेट्रिक हो, परंतु न तो सतुल्य हो न ही संक्रामक हो, मतलब न ही रिफ्लेक्सिव हो न ही ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में सममित होने का क्या कंडीशन है, तो चलिए हम आपको लिख देते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है ये भी हम आपको लिख देते हैं। प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए का पेयर आर में होना चाहिए। मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका खुद का पेयर आर में होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को सतुल्य रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक के लिए ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या है, यदि ए कॉमा बी का पेयर आर में हो, मतलब संबंध में हो, तो उसी आर में बी कॉमा ए का भी पेयर होना चाहिए। जहां फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए मतलब संक्रामक, यदि ए कॉमा बी का पेयर आर में हो तथा उसी आर में बी कॉमा सी का भी पेयर हो उसी आर में, तो इसका तात्पर्य ये होना चाहिए कि उसी आर में ए कॉमा सी का भी पेयर होना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, आपको सिर्फ उदाहरण पेश करना है, मतलब ऐसे उदाहरण आप दीजिए जो सममित हो। तो देखिए, हमने एक सेट ले लिया ए, जिसमें हमने एलिमेंट लिया 1,2,3 और मतलब आपको अपने मन से उदाहरण लेना है, क्योंकि हमारा जो संबंध है ए से ए में हम लोग पढ़ रहे हैं और एक हम संबंध ले रहे हैं और हमको क्या बोल रहा है कि सममित हो। तो चलिए हम लेते हैं 1,2, 2,1।
उसके बाद हम ले लेते हैं 1,3। देखिए, तो देखिएगा कि ये जो संबंध है, ध्यान से देखिए, ये जो संबंध है ये सममित है। देखिए क्यों? इस R में 1,2 है, तो 2,1 भी है, हमने लिखा 1,2 है, 2,1 भी है, 1,3 है तो 3,1 भी है, जहां 1 2 3 सेट ए का ही मेंबर है। तो हम लिखेंगे कि देखिए सतुल्य नहीं है ये, हम कहेंगे सतुल्य के लिए क्या होता है बच्चों, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका खुद का पेयर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो हम कहेंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, जहां 1 बिलोंग्स टू सेट ए नहीं है, इसीलिए R सतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए सममित है, लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R, इसका तात्पर्य हो गया कि 1,2 2,1 भी बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार देखिए 1,3 भी R में है और उसी R में 3,1 भी है, जहां 1 2 3 बिलोंग्स टू A, तो इसीलिए R सममित है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या है? देखिए 1,2 है, 2,1 है, तो 1 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R, देखिए R में है, तथा 2,1 R में है, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब 1,2 है, 2,1 है, तो इस R में 1,1 का भी पेयर होना चाहिए, जो कि नहीं है, जहां 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसीलिए R संक्रामक नहीं है। यही आपको एक संबंध के उदाहरण आपको देने थे। तो चलिए, ये क्वेश्चंस 10 का 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको इस तरह बना के नहीं दिखाएंगे और सिर्फ एग्जाम्पल आपको हम पेश करेंगे। क्वेश्चन 1 हो चुका है। अब
10 का 2 करते हैं। कहता है कि संक्रामक हो, परंतु न तो सतुल्य हो न ही सम्मित हो। तो चलिए सेट आप एक ले लीजिए। हमने लिया 2, 3, 5, ठीक है। और संबंध आर हम परिभाषित करेंगे इस प्रकार कि संक्रामक हो। तो चलिए हमने लिखा 2,3 आर में है और 3,5 भी आर में है और 2,5 भी इस आर में है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये सतुल्य नहीं है। क्यों नहीं सतुल्य है? तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, मतलब 2, 3, 5 है, तो 2 का भी पेयर होना चाहिए, 3 का भी पेयर होना चाहिए और 5 का भी पेयर होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको नहीं है, तो लिख देंगे, तेजी से लिखेंगे, चूंकि कि 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जहां 2 किसका मेंबर है? ए का। तो इसीलिए आर सतुल्य नहीं है। ठीक है। अब सम्मित के लिए ध्यान से देखिए। सम्मित में जैसे उल्टा होना चाहिए कि 2, 3 है, 2,3 है, तो 3,2 भी होना चाहिए, तो नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि 2,3 बिलोंग्स टू आर बट, लेकिन 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जहां 2,3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसीलिए आर सम्मित नहीं है। ठीक है। आप इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। ट्रांजिटिव देखिए, ये मतलब संक्रामक है। देखेंगे, लिखेंगे चूंकि 2, देखिए ध्यान से, 2,3, 3,5, तो 2,5 भी है। हम कहेंगे कि चूंकि 2,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,5 भी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में है, तो इसका तात्पर्य ये होना चाहिए कि 2,5 भी आर में होना चाहिए। तो देखिए ये आर में है, जहां 2,3,5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसीलिए आर संक्रामक है। तो यही आपको दिखाना था। कितना आसान है। चलिए तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चंस 3 करेंगे। दस का 3 कहता है कि सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो चलिए ध्यान से, तो सेट आप एक ले लीजिए। इसमें आप एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने लिया 2, 3, 6। ध्यान से देखिए, और आपको आर इस प्रकार डिफाइन करना हो कि सतुल्य हो तथा सम्मित भी हो। ठीक है, तो हम आर डिफाइन करेंगे
और ये जो आर हम डिफाइंड करेंगे संबंध, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर सबसेट होता है, मतलब उप समुच्चय होता है ए क्रॉस ए का। तो आपको आर इस प्रकार लेना हो कि जो आर में पेयर बने क्रमित युग्म का, ये ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएंगे। तो अब हम इस बात को ख्याल रखेंगे कि सतुल्य हो, मतलब सेट संबंध आर में सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो उनके खुद के पेयर होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको सममित भी होना चाहिए। सममित होना चाहिए तो चलिए 2,3 ले लेते हैं, तो 3,2 ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक और हम ले लेते हैं 3,6 ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, और आपको संक्रामक नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, आपको ध्यान देना है कि ये आपका हो गया 2-3, तो 3-2, तो 2-2 का भी पेयर है। फिर आपको 6-3, तो 3-6। ध्यान से देखिए, आपको दो दो का भी पेयर है, और आपको क्या करना है, संक्रामक न हो। तो ये अभी संक्रामक भी हो रहा है, तो हम इसमें ध्यान देंगे। चलिए देखिए, हमने सोचा, थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं है। देखिए, ये आपको हम कहेंगे चूंकि 2,2, 3,3, 6,6 belongs to R. For 1, 2, 3, 6 belongs to सेट ए। देखिए, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद का पेयर आपको दिख रहा है, तो इसीलिए ये सतुल्य हो गया, इसीलिए आर सतुल्य है। ठीक है। सममित देखिए, 2,2 का उल्टा होगा 2,2 ही, इसका 3,3, 2,3, तो उसका उल्टा 3,2 भी 2,6। तो हम कहेंगे कि लिखेंगे चूंकि A, B बिलोंग्स टू R, इसका तात्पर्य B, A भी इस R में है, जहां A, B बिलोंग्स टू
सेट ए, मतलब ए बी क्या है, तो सेट के ही एलिमेंट है ए बी, यानी आप लिख सकते हैं 2,3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक के लिए क्या है, देखिए ये आपका क्या है, सममित भी है। ध्यान से देखिए 2,2 का उल्टा तो 2,2 ही मिलेगा। देखिए 2 3 भी है तो इसका उल्टा 3 2 भी है, 2 6 है तो 6 2 भी है। तो इसीलिए R सममित है, सममित है, मतलब आपको सतुल्य कहना था, सममित कहना था जो है, किंतु संक्रामक ना हो। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि देखिए अगर आप 2 को ए ले लेते हैं, चलिए यहां से स्टार्ट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से कि 2,6 और 6,2 तो 2 का भी पेयर है। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है कि संक्रामक ना हो, तो संक्रामक ना हो तो देखिए 3 2 3 6, देखिए नहीं है ये। इसको अगर आप ले लेते हैं ए, 2 को ले लेते हैं बी, फिर 2 का भी संकेत बी होगा और 6 का संकेत अगर आप लेते हैं सी, तो आपको क्या चाहिए, पेयर 3,6 का पेयर चाहिए। तो देखिए इसमें 3,6 का पेयर नहीं है, तो हम कहेंगे कि चूंकि 3,2 बिलोंग्स टू आर में है, तथा 2,6 भी इस आर में है, बट परंतु मतलब इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि 3,6 भी आर में होना चाहिए, 3,6 भी आर में होना चाहिए। देखिए ए बी बी सी, तो 3 6 का पेयर होना चाहिए, जो कि इस आर में आपको कहीं नहीं दिखता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जहां 2 3 6 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसीलिए आर संक्रामक नहीं है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चंस 4 करेंगे। कौन सा करेंगे, क्वेश्चंस 4 करेंगे। तो तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग 10 का 4 करेंगे। ठीक है, कहता है कि सतुल्य हो तथा संक्रामक हो किंतु सममित नहीं हो। तो चलिए एक सेट डिफाइन कर लीजिए, 1 3 5 हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, या आप सेट ए में 2 ही एलिमेंट भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो सतुल्य हो और संक्रामक हो, तो ध्यान से देखिए, तो आर आपको इस प्रकार डिफाइन करना हो कि आर जो हो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए का, मतलब आर के जो भी पेयर आप लीजिएगा, आर में जो भी पेयर लेने होंगे वह ए क्रॉस ए के क्रमित युग्म के ही सदस्य लेने होंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। अब हमको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि सतुल्य होना चाहिए, मतलब खुद का सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद का पेयर आप ले लीजिए। ठीक है, ये सतुल्य भी हो गया। और संक्रामक हो, तो संक्रामक होने के लिए ध्यान से देखिए 5,3 ले लेते हैं। तो देखिएगा कि ध्यान से देखिए कि 5,5 और 5 3 का एगो पेयर तो खुद है, तो यहां से ले लीजिए आप 3 1 ले लीजिए, 3 1 ले लीजिए, या आप नहीं भी ले सकते हैं। और आपको
क्या करना है कि सम्मित नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ले लीजिए आप। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके खुद के पेयर हैं। तो हम कहेंगे, लिखेंगे चूंकि 1, 1, 3, 3, 5, 5 belongs to R for 1, 3 और 5 belongs to A। तो इसीलिए R सतुल्य है। ठीक है, संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। देखिए सम्मित नहीं है, 5, 3 तो R में है, तो हमको क्या चाहिए, 3, 5 का पेयर जो R में नहीं है। तो लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि 5, 3 बिलोंग्स टू सेट R, 5, 3 का पेयर R में है, बट 3, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं है R में। और 3, 5 किसका मेंबर है, A का। तो इसीलिए R सम्मित नहीं है। ठीक है, देखिए संक्रामक होना चाहिए, तो देखिए संक्रामक भी है। देखिए 1, तो देखिए 5, 5 तो 5 से स्टार्ट होने वाला, देखिए 5, 3 है, तो 5, 3 का पेयर होना चाहिए। देखिए अगर आप इसको लेते हैं A, ठीक है, इसको ले लीजिए B, तो ये भी आपका B और ये आपका C, तो आपका किसका पेयर चाहिए, 5, 3 का पेयर जो कि R में है। ध्यान से देखिए, तो ये ऑलरेडी संक्रामक है। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक समस्त, लिख दीजिए, लिखेंगे समस्त A, B, C बिलोंग्स टू A के लिए A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। इसका तात्पर्य यह है कि A, C भी बिलोंग्स टू R है। देख लीजिए आप, देख लीजिए इसको, ये आपका इसीलिए R संक्रामक है, संक्रामक है। चलिए तेजी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चंस 10 का 5 बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चंस है 10, ये बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चंस 10 का 5 कहता है कि सम्मित हो तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य नहीं हो। तो चलिए एक सेट डिफाइन कर लेते हैं। चलिए 2, 5, 8 ले लेते हैं, एक R। तो R को आपको इस प्रकार डिफाइन करना हो कि R में जो भी पेयर बने A क्रॉस A का ही पेयर हो, साथ ही सम्मित भी होना चाहिए तथा संक्रामक भी होना चाहिए। तो चलिए 2, 5, 5, 2 और 2, 2। ध्यान से देखिए, और भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
ध्यान से देखिए, यानी आपको सतुल्य नहीं होना चाहिए। देखिए, सतुल्य ना हो लेकिन सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, हम लिखेंगे सतुल्य नहीं है, लिखेंगे कि 5,5 का पेयर आर में नहीं है। ध्यान से देखिए, और 8,8 का भी नहीं है। जहां 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसीलिए आर सतुल्य नहीं है। ठीक है, बोल रहा था कि सतुल्य न हो। सममित के लिए देखिए, ये सममित के लिए है। देखिए 2 5 है तो 5 2 भी है, 5 2 है तो 2 5 भी है, 2 2 का उल्टा 2 2, 2 8 आपको सममित भी करना है तो 8 2 भी लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, ये आर में जितने भी पेयर हैं ये एक क्रॉस एक के ही सबसेट हैं। ध्यान से देखिए, 2,8 है तो 8,2 भी है, 2 8 है तो 2 2 का भी पेयर है। ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे प्रत्येक के लिए। ध्यान से देखिए, 2 5 है तो 5 2 भी है, 2 5 का उल्टा तो 2 5 ही होगा, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 है, 2 8 का उल्टा कहेंगे तो 8 2 भी है। तो ये प्रत्येक के लिए लिखेंगे। समस्त ए कॉमा बी के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका तात्पर्य यह है कि बी कॉमा ए भी उसी आर में है। फॉर ए कॉमा बी कॉमा बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसीलिए ये आर सममित भी है। यही आपको पेश करना था, किंतु सतुल्य ना हो। तो हमने सतुल्य तो नहीं प्रूव किया, कर दिया। सममित है संक्रामक के लिए। देखिए, संक्रामक के लिए देखिएगा कि 2 8 है, 8 2 है, ठीक है, तो 2 2 का भी पेयर है। ध्यान से देखिए, तो आप यहां पर एक और लिख लीजिए, ध्यान से देखिए, 5 8 नहीं है, 5 2 है, 2 8 है। अगर आप इसको ए लेते हैं, 5 को ए लेते हैं, 2 को बी लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा। तो 5 8 का पेयर नहीं है। हम लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखिए कि 5,2 बिलोंग्स टू आर, तथा उसी आर में 2,8 भी है। ध्यान से देखिए, 5,2 है, 2,8 भी है, तो आपको क्या चाहिए, ए और सी, मतलब 5,8 होना चाहिए। तो देखिए 5,8 कहीं भी नहीं है, बिलोंग्स टू आर, बट हम कहेंगे कि 5,8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जहां फॉर 2 5 8 बिलोंग्स टू ए। तो इसीलिए आर संक्रामक नहीं है। ध्यान से देखिए, इससे आसान एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिए, तो सममित है, देखिए सममित भी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस कर रहे थे, संक्रामक हो संक्रामक हो, सतुल्य ना हो तो सतुल्य नहीं है। तो तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन 11 को देखिए, बहुत ही आसान है ये। अब हम लोग क्वेश्चन 11 करेंगे।
देखिए बच्चों 11 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बिंदुओं के समुच्चय में, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, मान लीजिए ए, इस सेट में सभी बिंदु हैं, बिंदु हैं, मतलब तल में जितने भी बिंदु हैं समस्त बिंदु हैं। सेट ए में लिख देते हैं, सेट ए में तल में समस्त बिंदु है। मतलब तल का मतलब होता है एक्स और वाई प्लेन में जितने बिंदु हैं सब सेट ए में हैं, और आपको आर डिफाइन कर दिया है। लिखेंगे, दिया हुआ है सभी P, Q क्रमित युग्म का समुच्चय है, जहां बिंदु P की, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। यह आपको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए उस संबंध को सतुल्य भी होना पड़ेगा, सममित भी होना पड़ेगा और संक्रामक भी होना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से P की जो दूरी है फिर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये बोल रहा है समान है। तो बताइए कि खुद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान ही तो होगा। तो हम कहेंगे, लिखेंगे कि चूंकि P, P belongs to R, इसका तात्पर्य यह हो गया कि बिंदु P तथा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। देखिए ध्यान से, क्योंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी वही होगी जो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी होगी, मतलब खुद बिंदु की दूरी मूल बिंदु से तो सेम ही होगा। तो इसीलिए कहेंगे R सतुल्य, इसलिए R क्या है, सतुल्य है। फॉर P बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। अब देखिए संक्रामक के लिए, तो देखिए कि संक्रामक के लिए हम लोग क्या चलते हैं कि P, Q बिलोंग्स टू R है, मतलब OP बराबर OQ है, क्योंकि मूल बिंदु से मतलब OP और मूल बिंदु से Q की दूरी OQ समान है।
तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो उल्टा भी सही है बच्चों। ध्यान से देखिए, लिखेंगे चूंकि P, Q बिलोंग्स टू R, तो इसका तात्पर्य हो गया कि OP मतलब O से P की दूरी, मतलब मूल बिंदु से, बराबर OQ। तो इसका तात्पर्य हम बोल सकते हैं कि OQ बराबर भी तो OP होगा, मतलब बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी है OQ। तो इसका तात्पर्य यह हो गया बच्चों कि Q, P भी बिलोंग्स टू R में है। ध्यान से देखिए, P, Q बिलोंग्स टू सेट A। देखिए मूल बिंदु मतलब OP बराबर OQ, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि OQ बराबर OP लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी समान है, मतलब Q, P भी R में है, तो इसीलिए R सममित है। सममित है। संक्रामक के लिए देखिए, यह संक्रामक भी है बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो हम लोग दो चीज मान के चलेंगे कि माना कि P, Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब O से P की दूरी OP बराबर होगा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी OQ। ठीक है, तथा Q, R ले लेते हैं, बिलोंग्स टू R। चलिए R के जगह पर आप T ले लीजिए बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहां भी R आपको लिखना है। तो हमने बोला कि Q, T इस R में है, मतलब Q की मूल बिंदु से दूरी तो हो जाएगा OQ बराबर T की मूल बिंदु से दूरी OT बराबर होगा, क्योंकि हमने बोला कि Q, T इस R में है। तो ध्यान से देखिए, OP बराबर OQ और OQ बराबर OT, तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि OP भी बराबर होगा OT के, मतलब P की मूल बिंदु से दूरी OP, बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी OT, मतलब P, T भी तो इस R में है। फॉर P, Q, T बिलोंग्स टू सेट A। ध्यान से देखिए, तो P, Q, T, तो PT भी R में है, तो इसीलिए ध्यान से कहेंगे कि इसीलिए R संक्रामक भी है, संक्रामक है। अब ये सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। ठीक है, अभी एक पार्ट हुआ है, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P कहां है, बोला कि ऑरिजिन पर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, फिगर हम आपको दिखा देते हैं, या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आपको ये हम यहां लिख देते हैं, समझा देते हैं, तो फिर हम आपको लिख के बताएंगे। यानी क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि P के निर्देशांक 0,0 नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि आपका ऑरिजिन है, तो मूल बिंदु से जितना दूरी पर P होगा उतना ही मूल बिंदु से Q होगा, उतना ही मूल बिंदु से T होगा। जितने भी बिंदु होंगे
मान लेते हैं कि ये r होगा। तो ये सभी की दूरी आपस में समान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृत्त बनेंगे ये सभी बिंदु PQ से गुजरेंगे और वृत्त का जो सेंटर होगा वह ऑरिजिन होगा। हम लिखेंगे कि चूंकि OP बराबर OQ बराबर OR बराबर OT बराबर मान लेते हैं R, क्योंकि मूल बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी समान है, क्योंकि ये तुल्यता संबंध है। मतलब मूल बिंदु से सभी बिंदु की दूरी समान है और वह दूरी हमने लिया R। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वृत्त जो है सभी बिंदु अर्थात P से होकर सभी बिंदु से गुजरता है और वृत्त का केंद्र होगा। अतः P से संबंधित, देखिए P से संबंधित Q भी है, Y भी है, T भी है। P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक वृत्त है। जिसका केंद्र मतलब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। यही आपको दिखाना था, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु से है, क्योंकि मूल बिंदु से जितनी दूरी P की है वही Q की है, वही R की है, वही T के, मतलब P से सभी संबंधित बिंदु जो है, P से कौन कौन बिंदु संबंधित है, Q R है ना, Y R T P से संबंधित है। मतलब वृत्त जो है ये P से संबंधित जितने भी बिंदु है उससे प्रवेश कर रहा है और उसका सेंटर क्या होगा, मूल बिंदु होगा, क्योंकि सभी का जो डिस्टेंस है सभी बिंदु का जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से समान है और वह बिंदु R है। तो इसकी सभी त्रिज्या मतलब OP OQ OI और OT क्या है, बराबर है। मतलब वृत्त कहां से गुजर रहा है, तो P से संबंधित सभी बिंदु से गुजरता है और उसका सेंटर क्या है, तो हम कहेंगे मूल बिंदु है। तो बात समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करना क्या है कि YouTube पर जाकर मास्टरमाइंड क्लासेस को सर्च करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।